वैदिक ज्योतिष में आज मेरा प्रमुख विषय है कि नाड़ी दोष क्या है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर वधू की कुंडली में नाड़ी, गण तथा वर्ण विशेष रूप से देखा जाता है। आज हम नाड़ी के बारे में बताएंगे। मनुष्य का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसी से उसकी नाड़ी का पता चलता है। स्क्रीन पर मैंने आपको 27 प्रकार के नक्षत्र दिखाए हैं और उसमें हर एक नक्षत्र की नाड़ी बताई है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है और उसका संबंध उसी नाड़ी से होता है। मनुष्य के शरीर में 3 नाड़ियां होती है। हर नाड़ी का एक तत्व होता है। जैसा कि मनुष्य का शरीर वात, पित्त और कफ से बना है, इसी प्रकार आद्य नाड़ी क्या है? यह वात का हिस्सा है, यानी वायु तत्व का। आद्य नाड़ी में जन्म लेने वाला मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह पैर से सिर की तरफ होता है। इससे संबंधित रोगों की मनुष्य को संभावना होती है, जैसे वायु से संबंधित रोग, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, लीवर संबंधी समस्या, गैस संबंधी समस्या। आद्य नाड़ी में जन्म लेने वाले मनुष्य को वात संबंधित चीजों से परहेज रखना पड़ता है। दूसरी नाड़ी है मध्या। यह पित्त प्रकृति की नाड़ी है, यानी अग्नि तत्व का प्रधानता है। यह नाड़ी ऊपर से नीचे की ओर शक्ति का प्रवाह करती है। इससे संबंधित रोग मनुष्य को क्या होते हैं? जो मध्य नाड़ी में, जिसकी जन्म से मध्य नाड़ी होगी, उसको पित्त संबंधित रोग होंगे, जैसे खट्टी डकारी आना, छाती में जलन होना, एसिडिटी वगैरह वगैरह। इस तरह के मनुष्य को पित्त संबंधित चीजें जैसे तेज मसालेदार चीजों से परहेज रखना चाहिए। अब आती है अंत्य नाड़ी। यह कफ का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जल तत्व का। शिखर से नीचे की ओर इसके शक्ति का प्रवाह होता है। ऐसे मनुष्य को कफ से संबंधित चीजें जैसे दही, छाछ आदि से परहेज करना चाहिए। आइसक्रीम आदि से परहेज करना चाहिए, जो चीजें शरीर में कफ बनाती हैं। मैंने नाड़ियों के माध्यम से आपको शरीर के रोगों के बारे में भी बताया। अब नाड़ी दोष कब लगता है, इसके बारे में विस्तार से सुनिए। शास्त्रों के अनुसार समान नाड़ी के वर और वधू का विवाह नहीं हो सकता। जैसे कि मध्य नाड़ी की कन्या है और मध्य नाड़ी का पुरुष है, तो इनका विवाह नहीं होगा। अगर कन्या की नाड़ी आद्या है और पुरुष की मध्य, तो विवाह हो सकता है। इसका मुख्य कारण है विवाह के पश्चात जब समान नाड़ी के मनुष्य संतान उत्पत्ति के लिए कन्या गर्भ धारण करती है, तो उसमें जन्म लेने वाली संतान को रोग होते हैं और माता के लिए भी कष्टकारी होता है। अगर आदि नाड़ी वाले वर वधू का विवाह होता है, तो वह वर के लिए कष्टकारी होती है, और मध्य नाड़ी वाले कन्या और वधू का विवाह होता है तो वह कन्या के लिए कष्टकारी होता है, और अंत्य नाड़ी वाले का विवाह तो कभी होना ही नहीं चाहिए, यह मृत्यु कारक होता है। लड़का लड़की की नाड़ी में नाड़ी दोष कब नहीं होता? जब लड़का लड़की का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है, चाहे उनकी राशि अलग अलग हो, तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। यदि लड़का लड़की का जन्म एक ही राशि में हुआ है, चाहे नक्षत्र अलग हो, तो नाड़ी दोष नहीं होगा। अब लोग पूछते हैं क्या नाड़ी दोष का भी कोई निवारण है? विधान के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार नाड़ी दोष का कोई निवारण नहीं है। इसलिए कुंडली मिलाते वक्त नाड़ी दोष का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। परंतु अगर कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें विवाह के बाद पता चले कि नाड़ी दोष है, तो इसका निवारण सिर्फ महादेव है। वर और वधू को दोनों को शिव की पूजा करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। यही इसका निवारण है। और अपने वजन के अनुसार अन्नदान करना चाहिए, चाहे पक्षियों को खिलाए। अपने वजन के अनुसार गऊ को चारा खिलाना चाहिए। यही इसका नाड़ी दोष का निवारण है। मैं ज्योतिष के अगले विषय में आपको गण और वर्ण की मुख्यता बताऊंगा। गण और वर्ण का मिलना बहुत जरूरी है। यह मेरे अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु।